हाँ, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। देखो, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं, क्रिकेट का बैट, मेज, कुर्सी, दरवाजा, पलंग और भी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं आजकल लकड़ी की। ये नॉर्मल प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न, अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। मतलब चमकदार कौन कौन से होते हैं? तो देखो, चमकदार बताने हैं आपको। कांच की प्याली चमकदार होती है। कांच की प्याली कहते हैं, कांच की कटोरी चमकदार होती है भाई, कांच में चमक होती है। सही बात है, चमकदार होगी। प्लास्टिक का खिलौना चमकदार होता है? नहीं होता, ये गलत बात है इसकी। चमकदार नहीं होता प्लास्टिक का खिलौना। स्टील की चम्मच, ये चमकदार होती है। सूती कमीज चमकदार नहीं होती। तो उत्तर भी आप ये देख सकते हैं, ये उत्तर में यही है, कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। अब आओ प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो देखो, ये प्रश्न नहीं है। वस्तुएं जैसे पदार्थ, पुस्तकें किसकी बनी होती है, गिलास किसका बना होता है, कुर्सी किस किस की बनी होती है, ये बतानी ये प्रश्न में। तो उत्तर देखेंगे आप इसका। तो देखो, पुस्तक कांच की बनी होती है? नहीं। लकड़ी की बनी होती है? नहीं। कागज की बनी होती है पुस्तक। और चमड़े की बनी होती है? नहीं। प्लास्टिक की भी नहीं होती पुस्तक। तो ये ओनली कागज की होती है पुस्तक, है ना। और आजकल पुस्तक प्लास्टिक की भी आ रही हैं बनाई। पुस्तक भी लिख सकते हैं आप प्लास्टिक यहाँ पर, क्योंकि फाइबर शीट प्लास्टिक पर टाइपिंग कर सकते हैं हम आप। और पुस्तक प्लास्टिक की भी आ रही हैं आजकल, तो इसमें कागज और प्लास्टिक भी लिख सकते हो आप। अब नंबर 2, गिलास। गिलास कांच का भी बना होता है, ये उत्तर है इसका। लकड़ी का भी गिलास बना सकते हैं हम, और प्लास्टिक का भी गिलास बना सकते हैं हम। तो तीसरी बात है, हम देखो, कुर्सी लकड़ी की भी होती है, कुर्सी बना सकते हैं, प्लास्टिक की भी बना सकते हैं, कागज की कुर्सी बन सकती है पर उसको यूज नहीं कर सकते हम। तो का फायदा, जो यूज नहीं हो सकती उस चीज़ का क्या महत्व। चमड़े की भी कुर्सी बन सकती है पर बनती नहीं है, वो बैठने लायक नहीं है ना। तो 2 ही की बनती है, कुर्सी, लकड़ी और प्लास्टिक। अब तीसरा है खिलौना। खिलौना कांच का भी हो सकता है, लकड़ी का भी बना सकते हैं, कागज का भी बना सकते हैं, चमड़े का भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। जूते चमड़े के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं। लकड़ी के जूते पहन नहीं सकते हम और ना बनेंगे। कागज के जूते भी बना सकते हैं पर चलासू नहीं है और ना बनेंगे। चमड़े के बन सकते हैं, प्लास्टिक के बन सकते हैं। अब आओ आगे, सत्य असत्य बताने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये गलत बात भाई। पत्थर में तो आर पार कैसे देख सकें हम, नहीं दिखेगा। जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये गलत बात। मतलब ये उल्टा है, पत्थर तो अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है, ऐसे होना चाहिए। जब तो ये बात सही थी पर यह अब गलत है। नंबर 2, नोटबुक में धुती होती है। मतलब नोटबुक मतलब हम लिखते हैं जिस कॉपी में, धुती मतलब चमक होती है, जबकि रबड़ में नहीं होती। ये क्या है, ये गलत है इसका। देखो असत्य, ये गलत बात है भाई। ना तो रबड़ में चमक होती है, ना धुती, नोटबुक में धुती होती है ना। तो दूसरी बात तो सही है पर ये पहली सही नहीं है ना। दोनों गलत हैं। अब गा, चौक जल में विलीन हो जाता है। जल, देखो
ये विलीन शब्द क्या है? चौक जानते हो आप, स्लेट पेन से लिखने वाला, बोर्ड पर लिखते हैं जो हम। चौक जल में विलीन मतलब घुल जाता है, नहीं घुलता, नीचे बैठ जाता है, और जब पानी बैठ जाता है नीचे घुलता नहीं है पूरी तरह से। तो ये कह रहा है चौक जल में घुल जाता है, ये गलत बात है ना। तो इसका उत्तर देख सकते हो असत्य, है ना। यहाँ पे आए तेल जल में के साथ मिश्रणीय। मिश्रणीय मतलब ये इस बात का कहने का मतलब ये है तेल जल के साथ मिल जाता है, तेल जल में मिल जाता है, ये गलत बात है भाई, नहीं मिलता तेल जल। अब यहाँ पे आओ, बालू कहते हैं रेत को, जल में निसादित हो जाता है। मतलब बालू होता है ना, बालू मिट्टी, जल में निसादित मतलब छन जाता है जल में से। तो ये छा का उत्तर देखेंगे, ये सही बात है, सत्य है ना। देखो ये सत्य, ये मिट्टी में से जल को हम छानते हैं चलनी द्वारा, तो जल में से निसादित मतलब बालू रेत होता है, बिल्कुल पतला, जल के साथ निकल जाता है। अब जा पढ़ेंगे लास्ट, जा है ना, जा देखेंगे आप। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सही बात है, सिरका जल में घुल जाता है ना। सिरका का उपयोग हम अचार बनाने में प्रयोग करते हैं, अचार में डालते हैं, तो पता नहीं पड़ता हमें 10-5 दिन बाद कि सिरका था इसमें, तो मिल जाता है, सही बात है। अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 5। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको अब देखो, जल, बास्केटबॉल, ये इनको इस प्रकार समित कीजिए, गोल आकृति तथा अन्य आकृति में, खाद तथा अखाद में, ये आपको समित करनी। तो देखो गोल आकृति कौन कौन सी है, ये छांटनी है आपको इसमें से। देखो बास्केटबॉल गोल होती है, तो गोल आकृति में लिख दी हमने, ऊपर दे रखी है इसमें, ये है ना। अब ये आपके लिए और दिखाते हैं हम, देखो देखो जल कैसा होता है? जल तो भाई खाद है, खाए जो आने योग्य पदार्थ है, पीते हैं इसको हम, पीने योग्य में लेते हैं काम, है ना। बास्केटबॉल तो ये गोल आकृति में आएगा, संतरा ये गोल में भी आएगा और ये खाद में भी आ सकता है ना। चीनी खाद में आएगी इसमें। ग्लोब पृथ्वी होती है, गोल होता है, गोल आकृति में आएगा। सेब इसमें गोल पूछ रहा है ना, तो गोल जो चीज़ गोल है वो गोल में लिखनी है आपको। सेब गोल नहीं होती है ना, बिल्कुल। सेब तथा मिट्टी का घड़ा जरूर गोल होता है, तो इसमें गोल आ गई, है ना। अब देखो इसमें ये अन्य आकृतियां, सेब और चीनी ना तो गोल होती है, सेब ना तो गोल होती है और चीनी भी गोल नहीं होती, है ना। और ये अन्य आकृति में आएंगी, आकृति में तो इनकी गोल तो होती नहीं, इसलिए अन्य आकृति। अब आ जाइए आप, खाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से? इसमें जल पीने में काम लेते हैं, संतरा को खा सकते हैं, चीनी, सेब इसको खा सकते हैं। आखाद में कौन कौन से? बास्केटबॉल को नहीं खा सकते हम, खेलने वाली चीज़ होती है ये। ग्लोब पृथ्वी टिक रही है उस पर, उसे ग्लोब हमें से खा नहीं सकते, आखाद होती है उसे। और मिट्टी का घड़ा, इसको भी नहीं खा सकते हम। तो ये तीनों में बांट रहे हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो देखो उत्तर, जल में तैरने वाली वस्तुओं में बताइए, कागज की नाव, सूखी पत्तियां जो किनारे पर होते हैं ना, पेड़ खड़े तालाब, नदी, झील, तालाब के पास, उनमें से पत्ती झड़ जाती हैं, वो सूखी पत्ती होती हैं, वो तैरती हैं। कागज की नाव भी तैरती है, लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। ये जल में तैरने वाली वस्तुएं। पंख,
गुब्बारा, फुटबॉल, प्लास्टिक की बॉल, थर्मोकोल। थर्मोकोल जानते हो, प्लास्टिक का कागज होता है बना हुआ, थर्मोकोल है ना, गत्ता होता है, जैसे गत्ता कहते हैं, जैसे प्योर प्लास्टिक का नहीं होता है। माचिस की तीली, नाव आदि, ये सभी उपरोक्त वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तेल पर तैरेंगी, ये मिट्टी के तेल पर भी तैरेंगी। अब प्रश्न नंबर 7, ये बताना है आपको। और भाई मास्टर, यहाँ पे निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली में कह रहा है काम है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। मतलब कुर्सी लकड़िया की बनी होती है, पलंग भी लकड़ी की बनी होती है, मेज भी लकड़ी की बनी होती है, अलमारी भी लकड़ी की बनी होती है, पर बच्चा लकड़ी का बना नहीं होता। तो इसमें पहले का उत्तर बच्चा, ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसमें बच्चा आएगा। अब दूसरे में गुलाब, चमेली का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, नाव अलग चीज़ है। गेंदा का भी फूल होता है, कमल का फूल होता है, पर नाव का फूल नहीं होता, इसलिए नाव उत्तर होगा इसका। ठीक है। अब गा, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये सभी धातु हैं और रेत धातु नहीं है ना, तो ये रेत होगा इसका उत्तर। अब आ जाइए गा लास्ट, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। मतलब चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट खाए जाने वाले पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर रेत का प्रयोग नहीं करते खाए जाने वाले पदार्थों में, तो इसका उत्तर रेत होगा।